हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी चल रही होगी। 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं और उससे जुड़े फैक्ट हैं इस सेशन में क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संगठन को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से दिया जाने वाला राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 का विजेता का खिताब दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है बचपन बचाओ, देन लाइव, उसके बाद पर्यावरण जागरूकता संगठन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हुआ लाइव। तो लाइव जो है उसको क्या मिलेगा? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 मिलेगा। मतलब ये नामित हुआ गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो लाइव का जो फुल फॉर्म है वो है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसके संस्थापक कौन है? वकील ऋषित दत्ता और राहुल चौधरी जी हैं। स्थापना वर्ष 2005 है और इसका कार्य क्या है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला संगठन है ये। ठीक है, यह संगठन ज़मीनी स्तर पर काम करने के दृष्टिकोण के जरिए समुदायों के साथ मिलकर काम करता है। इसके अतिरिक्त किसने जीता है? ठीक है, इसके अतिरिक्त जीतेंगे कनाडाई स्वदेशी अधिकार समर्थक फ्रेडा ह्यूमसन, मार्थे वांडो, जिन्होंने लड़कियों के साथ होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है। ठीक है, व्लादिमीर इस्लियाक, जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, रूस से बिलोंग करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 की जब चर्चा है तो थोड़ा सा इसके अवार्ड के बारे में समझ लिया जाए। तो इस अवार्ड की स्थापना कब हुई? अवार्ड की स्थापना हुई 1980 में। संस्थापक कौन थे? स्वीडिश जर्मन नागरिक जैकोब वोन यूएक्सकुल। उद्देश्य क्या है? इस पुरस्कार का उद्देश्य है कि नोबेल पुरस्कार में नज़रअंदाज किए जाने वाले प्रयासों को सम्मानित करना। विजेता की राशि क्या है? 10-10 लाख क्रोनर है। इस वर्ष आयोजन कब होगा? इस वर्ष आयोजन होगा 1 दिसंबर को। ठीक है, तो 1 दिसंबर को आयोजन होगा, जिसमें कौन विजेता होगा? भारत की कौन सी संस्था होगी? तो वो होगी लाइफ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? फूमियो किशिदा, योशिहाइड सुगा, इटो हिरोशिमा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फूमियो किशिदा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो भाई किसे नियुक्त किया जाएगा? तो वो हो जाएंगे फूमियो किशिदा। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? वो हैं योशिहाइड सुगा। और जापान के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इटो हिरोबुमी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो जापान का फ्लैग है। ठीक है, जापान के बारे में थोड़ा सा समझ ले तो राजधानी जो है वो टोक्यो है। मुद्रा की बात कर दे तो येन है। राजा जो है नारुहितो 126वें हैं। ठीक है, संसद का नाम डाइट है। राष्ट्रगान जो है कीमोगायो है। और प्रमुख धर्म की अगर बात कर ली जाए तो वो बौद्ध धर्म है। ठीक है, अगर अन्य विशेष की बात कर ली जाए तो जापान दुनिया का 11वां सबसे आबादी वाला देश है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। हाल ही में हासोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? हासोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन क्या हैं? आपके ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, जापान और मलेशिया। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। तो हासोंग 8 नामक हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका परीक्षण किसने किया? तो किया उत्तर कोरिया ने। कहाँ से? जंगग प्रांत से। अच्छा, उत्तर कोरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। मुद्रा क्या है? वॉन है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? किम याल यंग इल है। ठीक है, राजा या राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन है। विधानमंडल का क्या नाम है? तो विधानमंडल का इनका नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में 5वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है हिसार, भुवनेश्वर, चिन्नौर, दिल्ली। तो सही इसका आंसर हो जाएगा हिसार। तो 5वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाना है? वो किया जाना है हिसार में। हिसार कहाँ पे आता है? तो वो आता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गई। ठीक, कब होगी? तो ये होगी 21 से 27 अक्टूबर के मध्य होगी। कितने भार वर्ग की महिला जो इसमें भाग लेंगी? तो इसमें 12 सेक्शन है टोटल।
ठीक है, हरियाणा के बारे में समझ लेते हैं। तो गठन वर्ष जो है इसका 1 नवंबर 1966 है। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि भाजपा पार्टी को बिलोंग करते हैं। राज्यपाल की अगर बात कर दूं तो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, विधानमंडल की अगर बात कर दी जाए तो विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय सेम है। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल HPV के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम क्या आपको बताना है। तो गार्डसिल 9 वैक्सीन का नाम गार्डसिल 9 किस रोग के लिए है? तो ये है सर्वाइकल कैंसर के लिए। HPV का पूरा नाम क्या हो गया? HPV का पूरा नाम हो गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अच्छा, आवश्यक फैक्ट इसके बारे में क्या देख लीजिए, थोड़ा समझिए कि इसे आमतौर पे महिलाओं की बीमारी माना जाता है, क्योंकि इस वायरस से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का खतरा बढ़ता है। लेकिन यह वायरस पुरुषों में भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। HPV कैंसर नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण के कारण कैंसर हो सकता है। आपको करंट अफेयर के साथ जो फैक्ट बताए जाते हैं उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, जो किसी भी आयोग द्वारा, चाहे वो व्यापम हो, चाहे SSC हो, चाहे यूपी के किसी एग्ज़ाम के थ्रू हो, तो उसका ट्रेंड ये है कि करंट अफेयर से जुड़े हुए फैक्ट और क्वेश्चन ही वो रखता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक, और नोट डाउन करते चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण हेतु किस योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है? प्रधानमंत्री थाली योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, बाल वाटिका योजना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना का संबंध किससे है? तो बच्चों के पोषण से है। किस प्रकार के बच्चों के पोषण से है? जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, ये योजना शुरू होने वाली है, उसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। किसका स्थान लेगी? ये स्कूलों में चलने वाली योजना मिड डे मील का स्थान लेगी। इसके अंतर्गत आने वाली योजना जो होगी बाल वाटिका योजना होगी। बजट क्या होगा? 1.31 करोड़ होगा। किसके द्वारा घोषित किया गया है? वो घोषित किया गया अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने राइडर कप 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील और कनाडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2021 राइडर कप के खिताब के विजेता हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा सा समझ लेते हैं, किसने जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता। किसे हराकर? यूरोप को हराकर। कितने से? 19-9 से। अच्छा, ये किस खेल से संबंधित है राइडर कप? तो राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। प्रमुख खिलाड़ी कॉलिन मोरिकावा। ठीक, गोल्फ की बात कर रहे हैं। तो समझिए शुरुआत कब हुई? 15वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, 15वीं सदी में। इसके जो प्रमुख, जो अगर आप बात कर ली जाए, वैसे तो बहुत सारी ट्रॉफी है, जो प्रमुख ट्रॉफी होगी उसमें हो गया राइडर कप, कनाडा कप, ठीक है, सर्किट कप, ये जो है प्रमुख है। ठीक है, संबंधित चैंपियनशिप ब्रिटिश ओपन, US ओपन, द मास्टर्स ओपन, है ना। अच्छा, ये ओलंपिक में शुरुआत कब से हुई? तो ओलंपिक में शुरुआत 1900 से हुई। चल, हाल ही में तालिबान ने एक नए संविधान बनाने की बात कही है। इस नए संविधान का मसौदा कब तक तैयार हो जाएगा? ऑप्शन है 2022, 2025, 2030, 2024। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका 2022। ठीक, मतलब तालिबान भी बात कर रहा है कि हम संविधान बनाएंगे, और संविधान बनाने के बाद जो हमारा 2022 तक संविधान का मसौदा आ जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने देश को उस संविधान के अकॉर्डिंग चलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं आगे कि तालिबान का नया संविधान का मसौदा 2022 तक तैयार हो जाएगा। वर्तमान में वहाँ इस्लामिक लॉ एवं शरिया कानून लागू है। हाल ही में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 1964 के संविधान के प्रावधानों को अस्थायी तौर पर अपना लिया है। ये अच्छी बात है कि एक अस्थायी तौर पे अपनाया गया है, बट ये भी देखना ज़रूरी है कि अपना लेना और इम्प्लीमेंट कर लेना दोनों में अंतर। तो अफ़गानिस्तान किस हद तक उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया का स्टेट अफेयर्स कमीशन का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है किम जोंग उन, किम यो जोंग,
चोसोन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा किम यो जोंग, किम यो जोंग, ये आपका राइट आंसर। विस्तार देख लेते हैं। किसे नियुक्त किया गया है? किम यो जोंग को नियुक्त किया गया है। यह पद उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा सरकारी पद है। अच्छा, उत्तर कोरिया की भी बात की थी, हमने बताया था राजधानी हो गई प्योंगयांग, मुद्रा वॉन, प्रधानमंत्री जो हो गए किम यांगिल, राजा या राष्ट्रपति की बात कर दे किम जोंग उन, विधानमंडल की बात कर ली जाए तो सुप्रीम पीपल्स असेंबली। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता रुपेंद्र और लाकड़ा ने अचानक संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस खेल से था? एथलीट, हॉकी, शूटिंग, तीरंदाजी। आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इनका संबंध किससे था? इसका संबंध था हॉकी से। ठीक है, रुपेंद्र भारतीय हॉकी टीम के स्टार ड्रैग फ्लिकर थे। अब तक उन्होंने 223 मैच खेले थे। उपनाम जो उनका था बॉब था। महत्वपूर्ण योगदान की अगर बात कर दी जाए, टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक अभियान में 3 गोल प्लस 1 पेनल्टी स्ट्रोक। लाकड़ा की अगर बात कर दी जाए तो ये भारतीय हॉकी टीम में डिफेंडर थे, टोक्यो ओलंपिक में उपकप्तान थे। अब तक कुल 201 मैच खेले हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में थोड़ा सा देख लीजिए, आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ये सब रहा। शुरुआती ध्वजवाहक जो थे मरियप्पन थंगावेलु थे। समापन के ध्वजवाहक जो थे बजरंग पूनिया जी थे। शुभंकर की अगर बात कर दी जाए तो मिराई तोबा और सोमाइटी। कुल कितने देशों की कुल देशों की संख्या 206। कुल खेलों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 33 थी। नए खेल जो थे 4, कराटे, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। अगला ओलंपिक कब होगा? तो 2024 में पेरिस में होगा। सबसे बड़ा दल जो था किसका था, किस राष्ट्र का था? तो यूएसए का था 630 खिलाड़ियों के साथ। भारत का दल जो था 126 था। ठीक, ये देख लिए। प्रथम स्थान की बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना, देन जापान, देन ब्रिटेन की बात कर ली जाए, और इंडिया का ये 48वां स्थान। ठीक, अच्छा, ये जो हो गया आपका, आप देख लीजिए कि इसको क्या मिला हुआ है। नीरज चोपड़ा जो थे गोल्ड लेके आए थे। ठीक है, इनके द्वारा फेंकी गई दूरी जो थी 86.58 मीटर। भारत का अंतिम ओलंपिक 2020 पदक। ठीक है, जैवलिन थ्रो की बात कर रहा हूँ मैं। रेसलिंग की अगर बात कर ले तो रवि कुमार दाहिया को सिल्वर मिला हुआ था। वेट लिफ्टिंग की अगर बात कर ली जाए तो मीराबाई चानू को मिला। और बैडमिंटन की बात कर ली जाए तो पीवी सिंधु। वुमेंस वेट बॉक्सिंग की बात कर ली जाए तो लवलीना। ठीक है, हॉकी की बात कर ली जाए तो इंडियन हॉकी टीम को मिला। 40 साल के बाद पहली बार सेमी फाइनल क्वालिफाई करने के बाद ब्रॉन्ज मिला है इनको। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और निश्चित तौर पे आने वाले एग्ज़ामों में इससे तो प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझना, इसको पढ़ना, इसको याद करके रखना और ज़्यादा ज़रूर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 नई योजना की शुरुआत की है, शुरुआत की घोषणा की एक्चुअली। तो ये योजनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान उन्नति योजना एवं समृद्धि योजना। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एवं अमृत 2.0। सुपोषण योजना एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निधि योजना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एवं अमृत 2.0। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लें। कब शुरू होने वाली है? तो शुरू होने वाली योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0। कब से शुरू होगी? 1 अक्टूबर 2021 से होगी। इसका मतलब ये आज की डेट में स्टार्ट हो चुकी है। उद्देश्य क्या है? सभी शहरों को कचरा मुक्त और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की अगर बात कर दी जाए तो ये कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ 2014 से। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन ऑफ रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में निधि 2.0 की शुरुआत किसने की है? ध्यान रखिएगा, हाल ही में निधि 2.0 की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, आदित्य योगीनाथ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ओम बिरला। तो ओम बिरला ने अभी हाल ही में निधि 2.0 की शुरुआत की है। ठीक है, निधि जी 2.0 की बात कर लें तो इसे की शुरुआत किसने की है? ओम बिरला ने की है। ओम बिरला कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, आयोजन का पूरा नाम क्या है था? तो उसका नाम था आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस योजना। निधि योजना के बारे में अगर बात कर ले तो निधि योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण की सुविधा और आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी। सभी आवास इकाइयों को आतिथ्य उद्योग का हिस्सा बनाने के लिए मंच पर खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका एक भाग था। इस अवसर के एक भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्रों में सस्टेनेबिलिटी पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये फैक्ट उतना आपके काम का नहीं है क्योंकि जो वनडे का एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम में फैक्ट बहुत सिंपल होते हैं, वन लाइनर, आप सीधे सीधे वन लाइनर, कंसेप्चुअल में नहीं जाना आप। चूँकि निधि के बारे में बात कर रहे थे तो थोड़ा सा ये विस्तार हमने रख दिया, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट, कहाँ पे शुरुआत हुई, आयोजन का पूरा नाम क्या था। ठीक है, उद्देश्य आप देख सकते हो कि पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न में। हाल ही में देश का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज किस राज्य में बनने वाला है? ध्यान रखिएगा, देश का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज किस राज्य में बनने वाला है? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल। ठीक है, इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। तो देश का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कहाँ बनने वाला? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मध्य प्रदेश में कटनी ज़िला में। कब प्रस्तावित हुआ? 2018 में हुआ। काम कब शुरू हुआ? 2020 से शुरू हो गया है। बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम क्या है? L&T है। ठीक है, लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो 34.09 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? तो कटनी से झलवारा रेलवे से होते हुए दमोह रेलवे लाइन के मझगांव स्टेशन तक ये होगा। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न। विश्व वृद्ध दिवस हाल ही में विश्व वृद्धावस्था दिवस कब मनाया जाएगा? यह मनाया गया है 18 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 12 नवंबर। हाल ही लगा हुआ है, मनाया गया है। ठीक है, आज की डेट से, जो कि आज 3 तारीख है, तो मनाया गया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। ठीक है, तो विश्व वृद्धावस्था दिवस मनाया गया कब? 1 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 14 नवंबर 1990 से हर साल 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धावस्था दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? अच्छा, इसका उद्देश्य जो है बुढ़ापे में खुशी की कुंजी वरिष्ठ नागरिकों बुढ़ापे में खुशी की कुछ कुंजी वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी के समय में सहारा देगी और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। 2021 का क्या विषय था? सभी युगों के लिए डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज है। अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमारी सोसाइटी को उसकी ज़रूरत भी है। मनाया गया या मनाया जाएगा, ये केवल पढ़ने तक सीमित ना रहे, ये हमारी सोसाइटी में दिखे, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे चलें। हाल ही में उमर शरीफ का निधन हो गया। इनका संबंध किस विधा से था? चित्रकारी, राजनेता, कॉमेडी, साहित्य। तो राइट आंसर है कॉमेडी। ठीक है, उमर शरीफ की बात किया जा रहा है पहला।
तो इनका संबंध जो था किस विधा से था, कॉमेडी से। संबंधित देश जो है पाकिस्तान है। अच्छा, इनके टीवी कार्यक्रम में है जो प्रमुख थे उसमें है बकरा किस्तों में, बुढ़ा घर पर है, ये जो पाकिस्तानी शो थे, ठीक है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर जो है भारतीय टीवी शो था, ठीक है। तो उमर शरीफ अब हमारे बीच नहीं रहे। हाल ही में गूगल ने कितने मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है? 100, 150, 136, 175, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 136। तो गूगल ने कितने को प्रतिबंधित किया है? 136 ऐप को। क्यों लगाया गया है प्रतिबंध? साइबर सिक्योरिटी के कारण। कौन से हैं ये ऐप? बहुत सारे, 136 का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ जो हाईलाइटेड हैं उसमें देख लीजिए। आई केयर, फाइंड लोकेशन, माई चैट ट्रांसलेटर, हैंडी ट्रांसलेटर प्रो, पल्स ट्रैकर, जियो स्पॉट। तो ये जो हैं इसको प्रतिबंधित किए गए हैं, ठीक है ना। तो टोटल संख्या 136 है। गूगल के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। स्थापना वर्ष की अगर बात कर ली जाए, 4 सितंबर 1998, कैलिफोर्निया यूएसए। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए। संस्थापक की बात कर ली जाए तो सेर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। प्रमुख व्यक्ति की अगर बात कर ली जाए, सीईओ की बात कर ली जाए तो सुंदर पिचाई जी हैं। सीएफओ रुथ पोरात हैं। सीईओ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के जो हैं थॉमस कुरियन हैं। ई कॉमर्स की अगर बात कर ली जाए, सर्च और एड्स की बात कर ली जाए तो इसके प्रमुख हैं प्रभाकर राघवन। और जो गूगल का लोगो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये लोगो जो है 2015 से अपनाया गया है, ठीक। हाल ही में सुप्रसिद्ध मैगजीन वोग इंडिया ने अपने नए संस्करण में किस टोक्यो ओलंपिक विजेता को कवर फोटो के रूप में स्थान दिया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, बीपी सिंधु, मरियप्पन थंगावेलु। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को, ठीक है, किसने? वोग इंडिया ने अपने नए संस्करण में कवर में स्थान दिया है, ठीक है। वोग इंडिया मैगजीन में कवर में बनाया पीवी सिंधु को। इनका संबंध जो है वो टेनिस से है। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन वो जो बॉक्सर हैं उनको भी शामिल किया गया है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर भी शामिल हैं। अच्छा, वोग इंडिया मैगज़ीन की बात कर ली जाए तो स्थापना जो है अक्टूबर 2007 में। भाषा जो है इसकी अंग्रेजी है। क्षेत्र की बात कर ले तो ये फैशन से रिलेटेड है और यह एक मासिक जो है पत्रिका है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने प्लास्टिक वाटर बोतल पर रोक लगाने की घोषणा की है? ठीक है, तो प्लास्टिक वाटर बोतल पर रोक लगाने की घोषणा की है गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और असम। तो राइट आंसर आपको देखना है, तो राइट आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम ने पानी वाले बॉटल में, सीधी सीधी बात, पानी वाले बॉटल में, ठीक है, रोक लगाने की बात कही है या घोषणा की है। किसने लगाई? मुख्यमंत्री जी ने लगाई। कब से होगा ये नियम? 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए। यह एक अच्छी मुहिम है, अच्छी शुरुआत है और इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए सभी राज्यों के द्वारा। कुछ क्रिएटिव काम होने चाहिए जो इन फ्यूचर काम आए। जो बहुत सारे काम तो हो रहे हैं लेकिन वो किस स्तर पे हो रहे हैं वो उसको तो वही नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे जो कर रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान में पर्यावरण को लेकर जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़े संगठनों ने अपनी परेशानियां, अपनी आशंकाओं को जाहिर किया है, तो यह हर राज्य, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण के प्रति अब सचेत हो और अपने स्तर से कुछ ना कुछ प्रयास करे ताकि पर्यावरण को संभालने में कुछ सहूलियत मिले। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिक्किम, उससे पहले सिक्किम को देख लेते हैं। तो गठन जो है 10 अप्रैल 1975 को। राजधानी जो है इसकी वो है गंगटोक। भाषा कई सारी बोली जा रही हैं, आप देख पा रहे हो, अंग्रेजी, भूटिया, लेकिन मेन जो है आप अंग्रेजी। घनत्व की अगर बात कर ली जाए तो 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग है। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग हैं। विधान मंडल की बात कर ली जाए तो विधानसभा में 32 सीटें, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1। उच्च न्यायालय जो है सिक्किम में ही है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों की जनसंख्या में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चले। हाल ही में विजयनगर नामक एक ज़िले की स्थापना की गई है।
यह ज़िला किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए, अब विजयनगर की अगर बात आ गई तो यह प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि याद करिए कि विजयनगर के नाम से हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो साम्राज्य के बारे में था, एक विशेष साम्राज्य के बारे में, लेकिन उसको कोरिलेट करता हुआ, उससे उसकी प्रतिध्वनि करता हुआ यह प्रश्न बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो गया कर्नाटक। संबंधित राज्य की बात कर ली जाए तो कर्नाटक है। किस नंबर का ज़िला बना? 31वां बना है। ठीक है। स्थापना जो है विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी। ठीक है। अंत 1646 में हुआ। ठीक है। राजधानी उस समय हम्पी राजवंश, संगम समुदाय गोपाल। प्रमुख राजा तो कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। प्रमुख नदी की अगर बात कर ली जाए तो तुंगभद्रा इसी के किनारे राज्य में स्थित था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। किस वर्ष शामिल किया गया है? शामिल किया गया 1986 में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक को थोड़े देख लें तो 1 नवंबर 1956 पूर्व नाम मैसूर था, राजधानी बेंगलुरु है। प्रमुख राजवंश बादामी चालुक्य, राष्ट्रकूट चालुक्य। ठीक है। राजकीय भाषा कन्नड़ है। जनसंख्या घनत्व 319 है। राज्यपाल थावर सिंह गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं। विधानमंडल जो है द्विसदनी है। जो विधानसभा सीट है 225, विधान परिषद 75, लोकसभा 28 और राज्यसभा 12 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की अगर बात कर ली जाए तो कर्नाटक उच्च न्यायालय है। हाल ही में वाडाकोलम का जीआई टैग दिया गया, यह किससे संबंधित है? एक प्रकार की फसल की किस्म, चित्रकारी, लोकनृत्य, एक ऐतिहासिक बस। तो राइट आंसर है एक प्रकार की फसल किस्म। नाम क्या है? वाडाकोलम। तो वाडाकोलम क्या है? फसल की किस्म है। किस फसल की किस्म है? चावल की है। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जा रहा है पालघर महाराष्ट्र में। अन्य नाम क्या है? जीनी या झीनी चावल। वाडाकोलम में बाड़ा पालघर की एक तहसील के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है ना। तो यह रहा हमारा वीडियो। इस सेशन में हमने देखा 3 अक्टूबर तक के जो जीके हैं उसको हमने कवर किया है। जीके का मतलब करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए फैक्ट जो हैं उसको हमने कवर किया है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।